मेल गैमेट या युग्मक भी बोल सकते हैं, नर युग्मक भी बोल सकते हो ना भाई। इसको आप स्पर्म या शुक्राणु कुछ भी बोल सकते हैं ना भाई। इसको तो शुक्राणु कहते हैं, इसको स्पर्म बोलते हैं, या इसको ही नर युग्मक या मेल गैमेट बोल दो। इसी के साथ में एक और होता है भाई फीमेल गैमेट। क्या होता है? फीमेल गैमेट है ना भाई। इसको मादा युग्मक या ओवम को बोलते हैं, अंडाणु है ना, या अंडाणु बोल दो ना भाई। जब युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो उनसे बनी हुई संरचना को बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। नर युग्मक और मादा युग्मक के युग्मकों के मिलने की क्रिया को बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। इधर से आया नर युग्मक और इधर से गया मादा युग्मक। शुक्राणु निकलते कहाँ से भाई? शुक्राणु बनते हैं टेस्टिस में, वृषणों में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृषणों से। शुक्राणु जहाँ से निकलते हैं उसको बोलते हैं शुक्राशय। कहाँ से निकलते हैं? शुक्राशय से निकलते हैं शुक्राणु। और जहाँ से अंडाणु निकलते हैं उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। शुक्राशय होता है पुरुषों में और अंडाशय होता है महिलाओं में या मादाओं में, है ना भाई। तो ये दोनों जाके मिलने, जहाँ मिलते हैं उस क्रिया को बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। इसको जायगोट बोलते हैं। युग्मनज को जायगोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज को जायगोट कहते हैं। देखो भाई, मैं मेल हूँ, मेरे बनेंगे शुक्राणु, और कोई मादा होगी है ना, तो उसमें बनेंगे अंडाणु। क्या बनेंगे? अंडाणु। अंडाणु की संरचना गोल गोल अंडे जैसी होती है और शुक्राणु की संरचना कुछ इस तरह से होती है ना भाई, कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको आगे बता दूंगा ना भाई। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को बोलते हैं युग्मनज। अभी सिर्फ युग्मनज बना है। क्या बना है? युग्मनज बना है ना भाई। तो युग्मनज में क्या शुरू हो जाता है? दिल धड़कना, मतलब कि अपना जो हृदय है उसकी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी धड़कना चालू हो जाती है ना भाई। इसमें दिल धड़कता है। क्या धड़कता है? दिल धड़कता है ना। जब ये युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज बनते ही इसमें दिल धड़कने लग जाता है और धीरे धीरे प्लासेंटा विकसित होने लगती। अभी तो सिर्फ ये इसमें ये भैया ना भाई, उसमें फेलोपियन ट्यूब के अंदर है भाई, है ना। अभी जाके नहीं चिपका भाई, ये जाके सही स्थान पर जाकर चिपक गया। अभी तो सिर्फ ये ऐसे घूम रहा है अंदर हवा में, है ना भाई। युग्मनज थोड़ा और हल्का सा विकसित होता है ना भाई, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। भ्रूण बोलते हैं जहाँ पर युग्मनज जाके अपना स्थान जाके पकड़ लेता है ना भाई मैं यहाँ ही रहूँगा, इस जगह चिपक गए मैं, तो उसको बोलते हैं भ्रूण। मतलब भ्रूण में सब कुछ अंगों का विकास होने लग जाता है, सब कुछ अंग विकसित धीरे धीरे हो जाते हैं भैया ना। सबसे पहले बनता है दिल। युग्मनज में क्या बनता है? युग्मनज में बनता है दिल सबसे पहले ना भाई। ये धड़कता है धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे अंगों के विकास होना लग जाता है ना भाई। भ्रूण के बाद में बनता है शिशु। क्या बनता है? शिशु। इसको बेबी बोलते हैं ना भाई। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भैया ना भाई, किडनी। मैंने आपको पहले बता दिया। क्या बता दिया? किडनी पिछली क्लास में पढ़ा दिया ना भाई। तो किडनी और ये जो स्पर्म है, क्या है? स्पर्म किडनी से आता है। क्या? किडनी से बनता है यूरिन। क्या बनता है किडनी में? यूरिन मतलब पेशाब जो कुछ बनता है वो। और यहाँ टेस्ट मतलब वृषणों में बनते हैं शुक्राणु। अब शुक्राणु और ये जो टॉयलेट बनती है, यूरिन बनता है, वो उनको निकलने का रास्ता एक ही है। उनको निकलने का रास्ता एक ही है। अब देखो भाई, ऐसा नहीं होता कि एक साथ वो यूरिन भी आ रहा है एक साथ स्पर्म भी आ रहे, ऐसा नहीं होता। इन दोनों को रोक के रखने का कार्य कौन करता है? वो करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ना, उन दोनों को रोकने का कार्य करती है ना भाई। जब ये आते हैं ना भाई, स्पर्म आते हैं, स्पर्म कौन सी ग्रंथि द्वारा आते हैं? पहले बनते कहाँ? वृषणों में। वृषणों द्वारा कौन सी ग्रंथि द्वारा आते हैं? या आते हैं वेस द्वारा। इसको वेस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सी ग्रंथि? वेस ग्लैंड, है ना भाई। और जिससे ये आते हैं ना, ये आती है ना भाई ये टॉयलेट, उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, है ना, जिससे मूत्र आता है ना भाई। ये जो स्थान है इसको बोलते हैं यूरोथ्रो। क्या बोलते हैं? यूरोथ्रो में आके जाके जमा हो जाता है, फिर यूरोथ्रो से आगे प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा आगे निकाल दिया जाता है। अब देखो इसमें काम की दिए, जब स्पर्म निकलते हैं तो यूरिन रुक जाता है। इसको रोकने का कार्य कौन करते हैं? इसको रोकने का कार्य करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कि भाई तो रुक जा। आपने कभी देखा होगा कि आप कभी देख लेना, जब आपकी शादी हो तो उसके बाद देख लेना,
जब कभी भी आप संभोग करने के बाद तुरंत पेशाब करने जाओगे ना, संभोग करने के तुरंत बाद पेशाब करने जाओगे, टॉयलेट करने जाओगे, तो उसमें कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा ना भाई, चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा। वो इसी कारण होता है, किस कारण होता है भाई, इनके दोनों का रास्ता एक ही है बाहर जाने का ना भाई। इसलिए लाख कितनी होती है, 7 से 8 ml में शुक्र हैं। डिसीजन में अगला पार्ट देखते हैं ना भाई। देखो भाई, आपने शायद इसको छोड़ ले लिया होगा, अब देखते हैं नेक्स्ट है ना। तो ये है इस पर है ना, शुक्राणु 37 डिग्री तापमान पर मर जाते हैं। मतलब शुक्राणु 37 डिग्री तापमान पर कैसे मरते हैं ना भाई। देखो भाई, आपने देखा होगा अक्सर आपको टेस्टिज है ना, अगर इधर लड़के तुम देखना ना, लड़के तुम देखना, आपके जो टेस्टिज हैं वो आपके शरीर से कुछ अटके होते हैं ना भाई, आपके शरीर से कुछ अटके नीचे लटके होते हैं ना भाई। ये क्यों लटके होते हैं, क्योंकि अपना शरीर का तापमान है, अपने शरीर का तापमान है 37 डिग्री, और ये 37 डिग्री तापमान पर मर जाते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं के लड़का नहीं होता, बच्चे नहीं होते। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने उनके मुँह से सुना होगा कि लड़के के इसमें कमी है, ये खाना खांसी आ गई मेरे घर में आ गई इसलिए मेरे नहीं हो रहा, मेरे घर की ऑर्डर आ गई, उसे बोलते हैं ना। अधिकतर बच्चा पैदा पुरुष की वजह से नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सेंते आपने देखा होगा अधिकतर पुरुष टाइट कपड़े पहनते हैं। टाइट कपड़े पहनेंगे तो टेस्टिस अपने शरीर से चिपकेंगे, तो ये भी तापमान गर्म होंगे, इनका 37 डिग्री तापमान होगा, और 37 डिग्री तापमान होगा तो सारे शुक्राणु मर जाएंगे। जितने में पैदा होंगे उतने ही मर जाएंगे। तो तब बच्चा होगा नहीं होगा ना। इसलिए क्या करना है, आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए। क्या करने चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए। ये लगभग 23 डिग्री तापमान पर जिंदे रहते हैं भाई, 23, 32, 27, 28 से मान लो ना, इतने पे रहते हैं ना, बाकी पे मर जाते हैं ना भाई। आजकल ज़माना चल रहा है टाइट कपड़े पहनने का ना, फैशन चल रही है ना, तो उनको पता नहीं है कि भाई अपना बच्चे भी अपन को अपने भी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। उनको ये पता नहीं है जब बच्चे नहीं होंगे ना तब फिर आजकल तो क्या है, शिक्षित ज़माना आजकल सब समझते हैं ना भाई। पहले नहीं था ऐसा ना, और पहले ढीले कपड़े नहीं पहनते थे लोग बाग ना। ऐसे पहले क्या था कि इसे 10% के ऐसे जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होता था ना, लेकिन आज तो बहुत कम देखे जाते हैं ना। लेकिन आज एक और चल गया बच्चा पैदा करने का ना भाई। क्या चल गया, जिन महिलाओं का बच्चा पैदा नहीं होता ना, उनके क्या कर दिया ना, पुरुष से ले लिया शुक्राणु नर युग्मक ले लिया, महिला से ले लिया क्या मादा युग्मक अंडाणु ले लिया भाई। उन दोनों का डॉक्टर ने मिलाप कर दिया। क्या कर दिया, डॉक्टर ने मिला दिया और युग्मनद बना दिया। युग्मनद तो बना दिया डॉक्टर ने, लेकिन आगे उस युग्मनद को रखना क्या है, कहाँ है, ऐसी आला टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है। इसलिए उसको उसी मादा के या उसी महिला के गर्भ में उसको रोप दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिससे लिया उसके उसी के रखो ना, दूसरे के रख दिया जाता है ना भाई। तो स्पर्म जो है जो 37 डिग्री तापमान पर मर जाते हैं, इनको तापमान की कम आवश्यकता होती है। इसलिए आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए ना, अपने शरीर से चिपके नहीं आई है ना, ये चिपक गए तो शुक्राणु मर जाएंगे। अधिकतर आपने पुरुषों में देखा होगा प्रोस्टेट कैंसर ना मेल में होता है। प्रोस्टेट कैंसर जो है आपने देखा होगा, जो उसको मेंटेन करती है ना भाई, उसको यूरिन को और स्पर्म को आने जाने का रास्ता देती है भाई, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है प्रोस्टेट कैंसर, ये महिलाओं में नहीं होता ना भाई। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होता है ना भाई। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तेजित करता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो संभोग को उत्तेजित करता है। किसको करता है, संभोग को उत्तेजित करता है ना भाई। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ कहाँ होता है, ये होता है वृषणों में, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये क्या करता है, ये संभोग को उत्तेजित करता है भाई, है ना भाई। जैसे आपको महिला देखी, जब आप अपनी जेब के पास गए तो भाई होता है ना भाई कुछ रोमांटिक सा मूड, वो किस कारण होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, है ना भाई। फिर जानवर अपना एरिया का पता कैसे पहचानते हैं, आपने अधिकतर सुना होगा कि कुत्ते होते हैं ना भाई, वो यहाँ टॉयलेट कर दी, उसने यहाँ टॉयलेट कर दी, उसने यहाँ टॉयलेट कर दी, तो दूसरा कुत्ता आता है उसको सूंघता है भाई, अपना एरिया का कुत्ता ने किया दूसरे ने किया है ना। ऐसे कुत्तों का एरिया होता है ना भाई। कुत्ते जानवर अधिकतर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उपयोग कहाँ करते हैं, अपना एरिया पहचानने के लिए। आपने अक्सर सुना होगा, जैसे अपने घर में कोई जानवर आता है, उसको किसी मेल पशु के पास लेके जाते हैं ना, किसी भैंस को या गाय को या बकरी को मेल पशु के पास लेके जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बीच बीच में टॉयलेट करती जाती है। क्या करती जाती है, बीच बीच में टॉयलेट करती जाती है ना, पेशाब करती जाती है। यदि वो गायब नहीं हुई तो देखना 15-20 दिन बाद में वापस उसको सूंघते सूंघते वापस चल जाएगी। वो किस कारण सूंघते सूंघते जाती है, वो जाती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सूंघते सूंघते जाती है ना भाई। अब देखते हैं स्पर्म, है ना भाई। ये शुक्राणु की स्ट्रक्चर है, क्या शुक्राणु की संरचना है भाई। ये शुक्राणु का मुंह है, क्या है ये, इसका मुंह नुकीला होता है। क्या होता है, इसका मुंह नुकीला होता है भाई। शुक्राणु उसकी अपनी पूंछ की सहायता से गति करता है। शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से गति करता है। अब देखो भाई,
शुक्राणुओं को ऊर्जा मिलती है फ्रुक्टोज से। किससे ऊर्जा मिलती है? फ्रुक्टोज से। इसलिए शुक्राणु की पूंछ में क्या है? फ्रुक्टोज। शुक्राणु की पूंछ में क्या है? फ्रुक्टोज। और शुक्राणु गति किससे करता है? अपनी पूंछ से गति करता है शुक्राणु, ना भाई। फ्रुक्टोज प्लस स्पर्म। आपने अक्सर देखा होगा कि गाय भैंसों के सीमन करने वाले लोग आते हैं ना, वो अपने साथ डिब्बे में क्या रखते हैं? वो रखते हैं स्पर्म और फ्रुक्टोज रखते हैं मिला के, है ना भाई। फ्रुक्टोज और स्पर्म मिले हुए रहते हैं, उनको रखता है। वो आपने देखा होगा वो डब्बा रखा था, उतर रहता है ना भाई, उस डब्बे में खोलेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से भाप निकलेगी, ठंडी ठंडी, है ना भाई, ठंडी ठंडी वाष्प निकलेगा ना भाई। वो इसलिए रखते हैं उसके अंदर गैस भर के, इसलिए रखते हैं ताकि ये जिंदा रहे। कौन रहे जिंदा? ये स्पर्म में ये सीमन जिंदा रहे, इसलिए रखते हैं ठंडी ठंडी गैस भर के, है ना भाई। 7 से 8 ml में शुक्राणुओं की संख्या होती है भाई 20। देखा भाई, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी महिला को या पुरुष को बच्चे की जरूरत नहीं होती, बच्चों की जरूरत नहीं होती, और उनको लंबी उम्र तक संभव करना होता है भाई, है ना। इसे खुशी में क्या करते हैं वो, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको बोलते हैं नसबंदी। इस फेलोपियन ट्यूब को काटना है क्या कहलाता है? नसबंदी कहलाता है। इस फेलोपियन ट्यूब को काटना है नसबंदी कहलाता है ना। देखो भाई, इस ट्यूब को काटना ट्यूबिकोटोमी, ट्यूब को काटना ट्यूबिकोटोमी, और महिलाएं कटेगी तो ट्यूबिकोटोमी, और पुरुषों की कटेगा, पुरुषों की नस कटेगी तो उसको बोलते हैं वेस्किटोटोमी, है ना भाई, वेस्किटोटोमी, है ना भाई। इसलिए यहाँ महिलाएं कट रही है, अपन महिला की बता रहे हैं भाई ना, महिलाएं कट रही है, इसको बोलते हैं ट्यूबिकोटोमी, है ना भाई। ये नस कटने के बाद में, ये कटने के बाद में क्या होता है भाई? ओवम बनना बंद। अब ओवम बाहर नहीं आएगा, ओवम बाहर नहीं आएगा, ये बाहर नहीं आएगा, बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा भाई, है ना भाई। अब आपने देखा होगा अक्सर, एक बात आपने देखा होगा, क्या देखा आपने, है ना भाई, अक्सर जो नसबंदी करवाने के बाद भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं भाई? देखो भाई, कभी कभी क्या करते हैं डॉक्टर, कुछ लापरवाही होती है, वो क्या होती है भाई, है ना, या तो इसके एक धागा बांध देते हैं, वो छल्ला पहनाना, वो धीरे धीरे टूट जाता है, और टूटने के बाद में ये बनता तो वही है, वापस चल हो जाता है बाहर निकलना। इसलिए आपने देखा होगा कि यार उसकी नसबंदी हो रही थी, फिर भी उसको लड़का हो गया, लड़की हो गया ना, वो इसी कारण से होते हैं भाई। ये कमजोर, इसके छल्ला कमज़ोर लगा देते हैं, इसलिए वो वापस टूट जाता है ना भाई। बच्चा यूट्रस में होता है, इसको मैंने आपको पूरा बता दिया। अब देखो एक चीज़ हो देगा ना भाई, निषेचन, है ना। निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। मैंने आपको बता दिया निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है भाई निषेचन। ये आता है यहाँ से शुक्राणु, और यहाँ के मिल जाती है भाई, है ना, अंडाणु को ना भाई। बच्चे का निर्माण यूट्रस में होता है, ये आपको बता दिया है ना भाई। निषेचन के बाद क्या होता है भाई? निषेचन जैसे हो गया, या बच्चे का निर्माण बनना तुल्य होता है, तो ये है ना भाई, ये ओवम, ये बाहर आना ही बंद हो जाता है, ओवम बाहर आना ही बंद हो जाता है। इसलिए बच्चा दूसरा नहीं बनेगा ना भाई। यदि बच्चा पेट में है और फिर भी ये आ रहा है, आपने देखा होगा ना भाई, जब तक बच्चा पेट में रहता है ना, तब तक किसी महिला को, लड़कियों को एमसी नहीं आती, मैन्युफैक्चर साइकिल नहीं आती भैया, नहीं आता ना, मैन्युफैक्चर साइकिल किसी एक के भी नहीं आती भाई, जब तक बच्चा पेट में रहेगा। बच्चा होने के बाद में फिर 1-2 महीने बाद में चालू हो जाती है। अब देखो भाई, इस ओवम को, इसे अंडे को बनने में लगते हैं 4 हफ्ते। क्या 4 हफ्ते लगते हैं? कितने हफ्ते लगते हैं? 4 हफ्ते लगते हैं भाई। 4 हफ्ते का मतलब होता है लगभग 28 दिन होते हैं ना भाई। पहले हफ्ते में क्या है? ये बंदर चूकता है, बनता है। दूसरे हफ्ते में क्या है? ये परिपक्व अवस्था में आता है, मतलब पकता है भाई, अपन बाहर चलने के लिए रेडी हो गए। और 2 हफ्ते क्या है? ये इंतजार करता है, 2 हफ्ते इंतजार करता है अंडाणु के, कोई स्पर्म आगे मिल गया तो ये निषेचित हो जाएगा, और नहीं मिलेगा ना तो ये बाहर आ जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल द्वारा बाहर निकल जाएगा, है ना भाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना।